हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एसएसएस टनल कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली एसएसएस टनलिंग या कह लीजिए एसएसएस पोर्ट फॉरवर्डिंग एक तरह का ट्रांसपोर्टिंग मेथड होता है जिसपे कि आप इनक्रिप्टेड एसएसएस कनेक्शंस के ऊपर डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो ये क्या करता है कि जो रिमोट सर्वर होता है उसके जो सर्विसेज होती हैं उनको आपके लोकल सिस्टम पे लोकल होस्ट पे अलाउ कर देता है एक्सेस करने को। हम देखेंगे कैसे वर्क करता है आगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली एसएसएस टनल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है लोकल एसएसएस पोर्ट फॉरवर्डिंग, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। मैं इसको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। दूसरा होता है एसएसएस प्रॉक्सी टनल, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि एक सिस्टम एज अ प्रॉक्सी बिहेव करता है। तीसरा होता है रिमोट एसएसएस पोर्ट फॉरवर्डिंग, जिसको बेसिकली हम रिवर्स टनल भी बोलते हैं। तो एक एक करके अभी तीनों को देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले चलिए लैब सेटअप देख लेते हैं। यहाँ लोकल होस्ट पोर्ट 7777 पे एक Nginx वेब सर्वर होस्टेड है, जिसपे कि आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम ब्लू सर्वर प्रिंट होकर आएगा। दूसरे 2 सर्वर्स मैंने और क्रिएट किए हुए जो कि रिमोट सर्वर हैं और उसको मैंने होस्ट किया हुआ है डिजिटल ओशियन पे। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन सर्वर और रेड सर्वर, जैसा कि यहाँ इमेज में देख रहे हैं ग्रीन और रेड ब्लू करके है। तो ये सर्वर्स हैं जो रिमोट पे हैं। अगर इन सर्वर्स को एक्सेस करेंगे तो हेलो फ्रॉम ग्रीन सर्वर और हेलो फ्रॉम रेड सर्वर लिख के आएगा, जिससे हमें पता चले कि कौन सा सर्वर हम एक्सेस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला एसएसएस टनल, जो कि हमारा लोकल एसएसएस पोर्ट फॉरवर्डिंग। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ब्लू सर्वर है जो कि हमारा लोकल होस्ट है, यानी कि हमारा जो ये पीसी है वो है, और रेड सर्वर ये एक रिमोट सर्वर जो कि मैंने बताया डिजिटल ओशन पे होस्टेड है। रेड सर्वर पे मैं अपने सिस्टम से एसएसएच कर सकता हूँ पोर्ट 22 पे, लेकिन यहाँ पे जो रेड सर्वर पे पोर्ट 80 पे जो होस्टेड Nginx साइट है उसको मैं अपने सिस्टम से एक्सेस नहीं कर सकता। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे है। लाइक यहाँ पे देखो रेड सर्वर का मैंने यहाँ पे आईपी डाला हुआ है। अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली जो रेड सर्वर का फायरवॉल है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है पोर्ट 80 एक्सेस करने के लिए। तो इसको बाईपास करने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए हम एसएसएस टनल क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो हमारा रिमोट सर्वर का पोर्ट 80 है वो हमारे लोकल सर्वर के किसी पोर्ट पे अवेलेबल हो। लोकल पे पोर्ट 80 भी हो सकता है, पोर्ट 8080 हो सकता है, या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जब आप लोकल पे ये पोर्ट एक्सेस करेंगे तो आपका रिमोट सर्वर का जो पोर्ट 80 होगा वो यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे एक्सेस होगा। अगर आप यहाँ आएंगे, रेड सर्वर है, रेड सर्वर पे हमें कुछ नहीं करना, हमने ब्लू सर्वर पे, यानी कि हमारे लोकल मशीन पे आकर के ये कमांड लिखना होगा। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कमांड क्या है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये कमांड है SSH-N-L देन लोकल होस्ट 8080 देन लोकल होस्ट 80 है एंड देन रूट एट, उसके बाद रेड सर्वर जो है उसकी IP एड्रेस है। तो बेसिकली -L बताता है कि ये लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग टनल है। देन ये लोकल होस्ट 8080 जो है ये हमारा ब्लू सर्वर का लोकल होस्ट पोर्ट 80 है। हम ये बता रहे हैं कि जो लोकल होस्ट, जो भी सर्विस हम कनेक्ट करने जा रहे हैं वो लोकल होस्ट के पोर्ट 8080 पे अवेलेबल हो। जो राइट साइड का लोकल होस्ट 80 है ये रिमोट सर्वर का, यानी कि हमारे रेड सर्वर का पोर्ट 80 है। तो जैसा कि अगर आप पिक्चर आपको याद हो तो हमारा ब्लू सर्वर का पोर्ट 8080 लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में जो पोर्ट 80 है वो रेड सर्वर का है। और उसके बाद हम इसको SSH के जरिए, यानी कि रूट एट एंड 165 डॉट जो भी IP एड्रेस हमारे रेड सर्वर की, उसके जरिए कनेक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने इस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए कोई प्राइवेट की वगैरह सेटअप नहीं की होगी तो आपको पासवर्ड मांगेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी जो SSH की होता है वो ऐड कर रखा है इस सर्वर पे, तो मुझे पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सब नहीं पता ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ आई आइकॉन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। -N क्या है ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे इस तरीके से स्टक हो गया ये। तो बेसिकली आपका जो टर्नल है वो क्रिएट हो गया है। इसको टेस्ट करने का तरीका है कि हम चलें अपने ब्राउजर पे, वहाँ पे चेक करते हैं। हमारा तो लोकल होस्ट पे ब्लू सर्वर चल ही रहा है। अब लोकल होस्ट पे पोर्ट 8080 को एक्सेस करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हेलो फ्रॉम रेड सर्वर आ गया। इसका मतलब जो भी आपका रेड सर्वर पे था पोर्ट 80 पे वो लोकल होस्ट के ब्लू सर्वर के पोर्ट 8080 पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग का एसएसएस टनल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट यूज केस क्या है, जैसे कि क्या होता है कभी कभी जो हमारा रिमोट सर्वर होता है पोर्ट 80 तो जनरली एक्सेसिबल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि हमारा रिमोट सर्वर है उस पे हम डेटाबेस वगैरह होस्ट करते हैं, लाइक MySQL होस्ट करते हैं पोर्ट 3306 पे, पोस्टग्रेस होस्ट करते हैं 5432 पे। वो डेटाबेस के जो पोर्ट्स होते हैं वो बेसिकली उसी सर्वर के लिए केवल ओपन होते हैं, लाइक सिर्फ उसी सर्वर के अंदर एक्सेसिबल होनी चाहिए, ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन बहुत बार होता है कि हमको हमारे सिस्टम पे उस डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है, चाहे MySQL वर्कबेंच के जरिए हो या फिर PG एडमिन के जरिए हो। उस केस में SSS टनल अगर क्रिएट करते हैं और उस वक्त हम यहाँ पे पोर्ट 80 है, लाइक जो हमने यहाँ पे
ये पोर्ट 80 दिया है, अगर लोकल होस्ट 3306 कर देते हैं तो जो रिमोट सर्वर का 3306 पोर्ट है वो हमारे लोकल होस्ट के इस पोर्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे हम अपने रिमोट डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएंगे बिना सेंसिटिव पोर्ट से, लाइक MySQL का पोर्ट है उसको पब्लिकली एक्सपोज किए। -n बेसिकली क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि इस सर्वर के प्रॉम्प्ट पे कनेक्ट करने से। मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ कैसे होता है। लाइक अगर मैं -n यहाँ से हटा देता हूँ और जब एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे मुझे ये रेड सर्वर के प्रॉम्प्ट पे ला दिया। हालांकि टर्नल अभी भी वर्क कर रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी भी टर्नल वर्क कर रहा है। और अगर मैं यहाँ जा करके इसको एग्जिट कर देता हूँ, यहाँ से एग्जिट होने के बाद अगर इसको यहाँ के रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे अनेबल टू कनेक्ट आ रहा है। और वापस अगर जा करके हम ये जो टर्नल है कनेक्ट करते हैं और यहाँ अगर रिफ्रेश करते हैं एक बार ट्राई अगेन तो आप देखेंगे वापस से आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग का टर्नल है क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं SSH प्रॉक्सी टनल की। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि दो सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए किसी तीसरे सर्वर की ज़रूरत पड़ती है जो कि एज अ प्रॉक्सी बिहेव करता है। तो जैसा कि यहाँ पिक्चर से आप देख सकते हैं, ब्लू सर्वर एक्सेस करना चाहता है ग्रीन सर्वर का पोर्ट 80, बट ग्रीन सर्वर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेड सर्वर को अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए। इससे क्या होगा कि अगर ब्लू सर्वर चाहेगा भी तो ग्रीन सर्वर का कोई भी रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्लू सर्वर जो है वो रेड सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो अगर ब्लू सर्वर इनडायरेक्टली ग्रीन सर्वर को एक्सेस कर सकता है अगर वो टनलिंग क्रिएट करे रेड सर्वर के जरिए। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। तो अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने ग्रीन सर्वर से और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर लिंक्स लोकल होस्ट करेंगे तो आप देखेंगे हेलो फ्रॉम ग्रीन सर्वर आ रहा है, और इसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे लाइक लिंक लोकल होस्ट तो हेलो फ्रॉम रेड सर्वर आ रहा है। बाय द वे अगर आपको नहीं पता है लिंक्स क्या है तो बेसिकली ये टर्मिनल बेस्ड ब्राउजर्स होते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरा जो टर्मिनल बेस्ड ब्राउजर का वीडियो है यहाँ आई आइकॉन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर मैं ग्रीन सर्वर को अपने सर्वर से एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। बेसिकली मैंने इसमें फायरवॉल रूल लगा रखा है। अगर मैं sudo ufw स्टेटस दिखाता हूँ तो आप देखेंगे जो पोर्ट 80 है ना, सिर्फ और सिर्फ 127 वाला IP जो ये है ये इसको अलाउ करता है, इसके अलावा कुछ और अलाउ नहीं है। तो अगर मैं इस ग्रीन सर्वर को एक्सेस करूं अपने सिस्टम से, लोकल सिस्टम से, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन सर्वर का IP एड्रेस डाला और मैं अगर इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे ये जो है मेकिंग कनेक्शन पे आके अटक गया। ये कनेक्शन होगा नहीं, ये थोड़ी देर बाद टाइम आउट हो जाएगा। अगर सेम यही कमांड मैं यहाँ रेड सर्वर से आके रन करता हूँ तो आप देखोगे हेलो फ्रॉम ग्रीन सर्वर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रीन सर्वर सिर्फ अलाउड है तो इसलिए ये एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम अपने लोकल होस्ट पे एक्सेस करना चाहते हैं तो कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर कमांड है जो हम पहले यूज़ करते थे, बस थोड़ा सा चेंज है। एक बार मैं कमांड यहाँ लिख देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ कमांड है, सिमिलर कमांड है SSH-n-l लोकल होस्ट के पोर्ट 8080 पे ही एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन जो इस बार हम एक्सेस कर रहे हैं पोर्ट 80 वो अपने सर्वर यानी कि इस सर्वर का लोकल होस्ट नहीं एक्सेस कर रहे हैं। ये हमारा 165 वाला अगर याद है आपको जो 127 है ये रेड सर्वर है और 209 जो हमारा वो ग्रीन सर्वर है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ग्रीन सर्वर का पोर्ट 80 हमको दो इस सर्वर के ज़रिए, राइट। अगर इसको एंटर प्रेस करते हैं हम और अब हम ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे लोकल होस्ट एक्सेस करते हैं पोर्ट 8080 तो आप देखेंगे हेलो फ्रॉम ग्रीन सर्वर आया। तो इस तरीके से हम रेड सर्वर को एज अ प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं ग्रीन सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा SSH टनल जो कि है रिमोट SSH पोर्ट फॉरवर्डिंग। बेसिकली इसको रिवर्स टनल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जैसा कि ब्लू सर्वर है और ग्रीन सर्वर हमारा है, हमें पोर्ट 22 अलाउ नहीं है इस सर्वर पे। फायरवॉल जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है पोर्ट 22 एक्सेस करने के लिए इस सर्वर से। इस केस में क्या होगा, हम अपने ब्लू सर्वर पे एक टनल क्रिएट करेंगे और हम अलाउ करेंगे रिवर्स टनल, लाइक हम SSH करेंगे इस पे और टनल क्रिएट करेंगे जिससे कि ग्रीन सर्वर पे हमारा जो पोर्ट 22 है वो किसी और पोर्ट पे एक्सेसिबल होगा, लाइक 2222 पे एक्सेसिबल होगा। या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे सर्वर पे कोई पोर्ट 80 पे कोई एप्लीकेशन या वेब पेज रन कर रहा है, जैसे कि आपने देखा कि हेलो फ्रॉम ब्लू सर्वर वाला पेज रन कर रहा था हमारा यहाँ पे लोकल होस्ट पे, इसको अगर रिमोट सर्वर पे एक्सेस करना चाहेंगे तो वो कैसे कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हम रिवर्स टनल के जरिए कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कमांड जो है ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे -r लग गया है। पहले ये -l था, l फॉर लोकल था और -r फॉर रिमोट या रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स होने की वजह से थोड़ा सा चेंज तो यहाँ वैसे विजुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा। अब ये जो लोकल पोर्ट है, लोकल होस्ट पोर्ट 2222 है, ये जो होगा ये हमारा रिमोट सर्वर का होगा। लाइक हमने यहाँ पे 209 वाले सर्वर से कनेक्ट किया है यानी कि ग्रीन सर्वर से, तो ये वाला पार्ट जो है ये अब इस सर्वर से बिलोंग करता है। लाइक लोकल होस्ट पोर्ट 2222 इस सर्वर का होगा और ये जो राइट वाला पार्ट है
लोकल होस्ट 22 ये हमारा ब्लू सर्वर का पोर्ट होगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि रूट और उसके बाद जो ग्रीन सर्वर है उसका आईपी एड्रेस दे रहे हैं, SSH कर रहे हैं बेसिकली। और जब इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है कि अब हम ग्रीन सर्वर पे अगर जाएंगे और यहाँ पे हम आकर के SSH करते हैं तो यहाँ पे SSH का कमांड क्या होगा, SSH-P से हम पोर्ट बता रहे हैं, अब 2222 पे कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने जो रिवर्स टनल क्रिएट किया वो इसी पे 2222 पे किया है। ये मेरे लोकल सिस्टम का यूजर आईडी है जो कि हमारे ब्लू सर्वर का है, और लोकल होस्ट तो हम देंगे क्योंकि अभी जो पोर्ट 222 है ये रिवर्स टनल क्रिएट हो चुका है लोकल होस्ट 2222 पे। तो यहाँ पे आकर के अब एंटर प्रेस करेंगे हम। अभी देखिए यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, ये मेरे सिस्टम का पासवर्ड है, जो लोकल सिस्टम यानी कि ब्लू सर्वर है उसका पासवर्ड है। यहाँ पासवर्ड डाल के मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये ishtiaq@starlabs पे कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर ls करता हूँ मैं तो आप देख सकते हैं ये जो मेरी लोकल सिस्टम की फाइल्स हैं वो पड़ी हुई है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप रिवर्स टनल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, इसको मैं एग्जिट करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ आकर के इसको पोर्ट 222 की जगह लेट्स से मैं पोर्ट 8080 पे चाहता हूँ। कौन सी सर्विस मुझे एक्सपोज करनी है इस वक्त, जो मेरा nginx वेब सर्वर चल रहा है। तो बेसिकली nginx वेब सर्वर हमारा चल रहा है 7777 पे, अगर आपको याद हो यहाँ पे 4x7 पे यहाँ चल रहा है। एंटर प्रेस करके टनल क्रिएट कर दिया मैंने। यहाँ ग्रीन सर्वर पे आकर के अगर मैं लिंक्स और लोकल होस्ट 8080 बेसिकली ये वाला पोर्ट मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम ब्लू सर्वर आ रहा है, राइट। अब मेरा जो लोकल होस्ट यानी कि जो मेरा सिस्टम है वो ग्रीन सर्वर से एक्सेसिबल है पोर्ट 8080 पे। तो इस तरीके से रिवर्स टनल आप क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैं समझाने के लिए इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा था दोनों टाइम पे, लोकल होस्ट पोर्ट 80 और लोकल होस्ट इस तरीके से, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। लाइक अगर इस लोकल होस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, लाइक इसको हटा सकते हैं लोकल होस्ट और इसको इस तरीके से करेंगे तो भी ये चलेगा। तो बाकी जो हमने टर्नल्स क्रिएट किए थे लाइक लोकल टर्नल्स, तो अगर इसमें भी हम ये लोकल होस्ट फर्स्ट पार्ट जो है इसका हटा देंगे तो भी ये चलेगा। तो इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। अभी हम लोकल होस्ट पोर्ट 80 पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये एक्सेसिबल है। तो इसका बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है एक्सेस करने का। तो आई होप आपको ये तीनों टर्नल्स जो है वो समझ में आ गए होंगे, इनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट्स है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बात करना चाहूँगा, अगर कोई आप SSH टनल क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि वो रिलायबल हो, ऑटोमेटिक बंद ना हो, तो उसके लिए आप एक टूल का यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक पैकेज है ऑटो SSH करके, जिसको आप apt इंस्टॉल ऑटो SSH से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा कि जो आपका कमांड होता है, जैसे आपने ये कमांड लिखा था, इसमें SSH की जगह ऑटो SSH यूज़ करना होगा। तो बेसिकली ऑटो SSH क्या करेगा, जो आपका कनेक्शन है, जो आपका टर्नल है, इसको परसिस्टेंट रखेगा। ये वेरीफाई करेगा कि जो SSH कनेक्शन है वो अप है कि नहीं है। अगर अप नहीं है तो वो इसको वापस से क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो टर्नल है काफ़ी रिलायबल होगा। अगर आप कोई कंटिन्यूस कोई वर्क कर रहे हैं तो ये बैकग्राउंड में आपके टर्नल को ओपन रखेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।